तो यहाँ पर जो हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं कि 12 अप्रैल 2026 को रविवार को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ डी आई थी स्टूडेंट्स के, है ना। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ डी है, मार्च 2026 है। यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, जो आपको भी यहाँ पर रोल नंबर फिलअप कर देना है। और यहाँ पर जो है शब्दों में जो है पूछा गया था रोल नंबर, और यहाँ पर इसको रोल नंबर और सेंटर कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं आपको ना। कुल 35 प्रश्न थे इसमें, और OMR शीट पर आपको इसको फिलअप करना था। हर एक जो प्रश्न है वो 2 अंकों का था यहाँ पर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना था। यहाँ पर पहला जो प्रश्न आ रहा है अपने स्क्रीन पर, मानक सेट में उपलब्ध न होने वाले प्रतीकों और वर्णों से जुड़े जटिल समीकरण बनाने के लिए किस लिब्रे ऑफिस टूल का उपयोग समीकरण या सूत्र या समीकरण एडिटर के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आ गया अपना बी वाला है, मैथ का उपयोग करेंगे इससे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रवि अपने दोस्तों को जीमेल के जरिए 35 MB की एक उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो फाइल भेजने की कोशिश कर रहा है। जब वह इस फाइल को अपने दोस्तों अपने ईमेल में अटैच करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा। अब ईमेल में क्या होता है कि 25 MB से कम की फ़ाइल हम भेज सकते हैं, 25 MB से ज़्यादा की वो फ़ाइल नहीं भेज सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जीमेल फाइल को सीधे अटैचमेंट के बजाय स्वचालित रूप से गूगल ड्राइव लिंक में बदल देगा। वह फाइल जो है गूगल ड्राइव में चली जाएगी, क्योंकि जीमेल पर है 25 MB तक की लिमिट होती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, धोखाधड़ी करने वाले लोग कभी कभी ATM मशीनों में एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा देते हैं जो कार्ड स्लॉट और कीपैड में दर्ज की गई जानकारी को रिकॉर्ड कर लेता है। इस उपकरण को क्या कहते हैं। तो यह कीलॉगर होता है। कीलॉगर क्या होता है, की स्ट्रोक को जो है रिकॉर्ड कर लेता है और फिर बाद में जो है अब इसे इंस्टॉल करने वाले व्यक्ति तक ही भेज देता है कीलॉगर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सा पोर्टल या ऐप आता है जिसका उद्देश्य कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों के लिए पूर्ण पाठ्य अनुक्रमणिका एकत्र करने एवं उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर जो है NDL है। NDL जो ऐप है इसके माध्यम से जो है डेटा को पहुँचाना और यहाँ पर फ्री में शिक्षा देना स्टूडेंटों को, यहाँ पर NDL के माध्यम से जो है से किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करें। यहाँ पर दिया है व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाएं और प्रिंट करें। यहाँ पर जो है यह किसके लिए होता है, ये यहाँ से अपन मैच करेंगे इसको। एक चुनौती तंत्र प्रतिक्रिया तंत्र है, आदेशों या निर्देशों की एक श्रृंखला है। तो यहाँ पर हमें क्रम से इसमें जो है मिलान करना था, क्रम से इनको सेट करना था। तो व्यक्तिगत पत्रों को जो है एक बैच बनाए और प्रिंट करे, तो इसके लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। अपन ने बनाए थे मेल मर्ज जो है, इसमें स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का यूज़ किया था। चुनौती प्रतिक्रिया तंत्र होता है कैप्चा के अंदर, जो आपको कैप्चा दिया जाता है उसे आपको फिलअप करना होता है। आदेश और निर्देशों की श्रृंखला जिसमें हम मैक्रो बनाते हैं, इसमें मैक्रो का उपयोग किया जाता है। उसमें हमें कमांड सेट करने होते हैं मैक्रो के अंदर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना डी वाला। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। राजस्थान में ई-गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई-गवर्नेंस जो है कि का पहल ई-गवर्नेंस के लिए जो है क्या किया सरकार ने। कथन फर्स्ट है, राज ई-वॉलेट एक अनुकूलित QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। नहीं, राज ई-वॉलेट में तो हम डेटा को, डॉक्यूमेंट को, हलफनामाओं को रख सकते हैं। कथन 2 है, राज मेक राजस्थान के लिए SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आधार पर संपूर्ण क्लाउड सक्षमता प्रदान करता है। तो यहाँ पर पहला कथन तो अपना गलत हो गया है। कथन नंबर 2 है बी वाला, जो सत्य है ना।
नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7। फास्टैग तो आप सभी ने देखा है, गाड़ियों के ऊपर लगा रहता ना फास्टैग क्यूआर कोड, उसके लिए प्रश्न आया है। फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस्तेमाल होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली तकनीक है। टोल प्लाज़ा पर शुल्क स्वचालित रूप से कटने के लिए फास्टैग किस तकनीक का उपयोग करता है? तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। आप किसी सरकारी पोर्टल पर इमेज अपलोड करने से पहले उसका फाइल साइज़ कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसे किसी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम उससे फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं और उसकी जो है क्वालिटी भी बेहतर बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आया था इसमें नंबर 9 देखो। अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा Ctrl+Z, अंडू किया जाता है, जिससे अपन पिछली क्रिया पर जो है पिछली क्रिया को रद्द कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया था यहाँ पर एक्सेल से, प्रश्न नंबर 10। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना कि अन्य सेल में कॉपी करने पर रेफरेंस न बदले, तो इसमें यह आ जाएगा डॉलर का चिन्ह उसमें शामिल करते हैं। ये एक्सेल का प्रश्न आया था। गूगल प्ले स्टोर क्या है? तो आप सभी को पता है, गूगल प्ले स्टोर तो आप सभी ने चलाया है। यह गूगल द्वारा एंड्रॉयड डिवाइसों के लिए विकसित एक राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। प्ले स्टोर से अभी कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हम डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आपको वर्तमान स्क्रीन के कंटेंट की छवि के रूप में प्रिंट करने में सक्षम बनाती है? तो प्रिंट स्क्रीन बताया था आपको। प्रिंट स्क्रीन के द्वारा हम जो है यहाँ पर किसी भी फ़ोटो स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन शूट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? तो ईमेल में हम डैश का निशान लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, @ लगा सकते हैं, लेकिन रिक्त स्थान इसमें नहीं आता है। तो आंसर डी आ जाएगा अपना, रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 14 है। QR का अर्थ क्या है? ये आया था अपने लेसन नंबर 2 में पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। क्विक रेस्पॉन्स कोड बोलते हैं इसको, क्विक रेस्पॉन्स। अगला है प्रश्न नंबर 15। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे आमतौर पर छपा हुआ 3 अंकों का सुरक्षा कोड क्या होता है? तो आंसर आएगा अपना बी वाला, CVV, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू होती है। पीछे ATM के पीछे देखना, उसमें 3 अंक प्रिंट रहते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से वैध सर्च इंजन है? तो ये बताया था आपको यहाँ पर सर्च इंजन के बारे में। हाँ, यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा, गूगल है, बिंग है और याहू है, ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 17। यदि कोई हमलावर, साइबर हमलावर मानवीय पठनीय डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाधित करता है और जानकारी चुराने के लिए आपके ट्रैफिक को किसी अन्य अवैध वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करता है, तो कौन सा साइबर खतरा उत्पन्न होता है? तो इसमें होता है DNS पॉइजनिंग, यानी कि वेबसाइट का नाम या रूट बदल दिया जाता है, उसे DNS पॉइजनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसमें क्या आएगा अपना ए वाला, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट बाकी 3 यहाँ पर गलत है। अगला है, ये तो आपको पढ़ाया था कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से आपका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आता है पेज ओरिएंटेशन, 2 ही होते हैं, पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट अगला ये भी पढ़ाया था, कंप्यूटर ने स्कूली पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कैसे किया है? तो पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप यानी कि पुस्तकों में परिवर्तित करके और पुस्तक निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करके, जो है आंसर बी आ जाएगा अपना। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का एक नुकसान माना जाता है? तो GUI में क्या होता है? आंसर सी आ जाएगा इसमें। इसे छवियों को प्रदर्शित करने
और उनमें परिवर्तन करने के लिए अधिक मेमोरी और तेज़ प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। जैसे अपना सॉफ्टवेयर बदलेगा, हार्डवेयर बदलेगा, वैसे अपना जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा हेवी होने की वजह से, मतलब ये GUI ज़्यादा हेवी होने की वजह से सॉफ्टवेयर भी अपना बदलेगा, प्रोसेसर भी अपना बदलेगा। अगला प्रश्न नंबर 22 है, डिजी लॉकर ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो डिजी लॉकर के बारे में पढ़ाया था आपको। सी है यहाँ पर आंसर, क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर कानूनी दस्तावेजों को जटिल रूप से जारी करना, संग्रहित करना और सत्यापित करना, ये डिजी लॉकर का यहाँ पर उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 23 देखो यहाँ पर, यदि उपयोगकर्ता किसी ट्रेन की वास्तविक समय की लाइव स्थिति या उसकी समय सारणी की सटीक जानकारी या जांच करना चाहता है तो उसे किस आधिकारिक पोर्टल पर जाना चाहिए? यहाँ पर है राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली NTES जो है, इस वेबसाइट पर उसे जाना चाहिए। यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर जो है अगला है फोल्डर ऑफ फाइल से क्वेश्चन आया था, ये पढ़ाया आप लोगों को कि फाइल पथ उदाहरण क्या है। इसमें डी है, कोलन है, RCIT फिर /vmou.jpg। तो यहाँ पर JPG vmou.jpg क्या दर्शाता है? यहाँ पर फाइल का पूरा नाम है, उसके एक्सटेंशन नाम सहित जो है यहाँ पर उदाहरण दिया है। तो आंसर सी आ गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स और गूगल द्वारा विकसित किया गया है? तो गूगल द्वारा जो है आंसर सी आ जाएगा, एंड्रॉयड। गूगल द्वारा जो यहाँ पर जो है एंड्रॉयड वर्जन डेवलप किया है। अगला प्रश्न नंबर 26 है, यही पढ़ाया आप लोगों को, ये भी एंड्रॉयड वाला ही पढ़ा रखा आपको। वर्ड 2019 में रिबन जो है टैब की श्रृंखला से बने होते हैं। तो आंसर सी आ जाएगा, टैब्स। ये पढ़ा चुका हूँ आपको। प्रश्न नंबर 27, कंप्यूटर कीबोर्ड पर रिक्त स्थान दिया है कुंजियों व टॉगल कुंजियों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी विशेष सुविधा को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जो है 3 की होती है जिनको टॉगल की कहा जाता है। तो आंसर नंबर 27 लिखा रखा, आपको पढ़ा भी रखा है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो छवि की गुणवत्ता से समझौता किए बिना छवि यानी कि फ़ोटो का आकार 80 से 85% तक कम करना है। तो ये भी बता रखा है। चलिए आंसर भी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 29वां देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो ये भी लिखा रखा है, उसमें पासवर्ड और मोबाइल फ़ोन पर OTP भेजना, सी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 30 है, विंडोज़ 11 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाएगा। विंडो 11 के साथ आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी लिखा रखा आपको, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न जो है अपने ऐसे कैसे बैठ चुके हैं, ये भी लिखा रखा है मैंने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 ऐसा कैसे आ गया? यहाँ पर देखो, MS वर्ड 2019 दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो यहाँ पर कैलिब्री है और 11 यहाँ पर साइज़ स्टार्टिंग होती है वर्ड को शुरू करते ही, है ना। तो ऐसे कैसे लिखा रखा है, ऐसे कैसे आ गया? प्रश्न नंबर 32 देखो, निम्नलिखित में से किसे सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है? तो ऐसे कैसे आ गया? देखो क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, लिखा रखा ना ये वाला भी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 33 है, कॉलम ए में दिए गए इंटरनेट कनेक्शन के प्रकारों को कॉलम बी में दिए गए उनके सही विवरणों से मिलान कीजिए। तो डायल अप क्या है? डायल अप का मिलान हो रहा है क्यू से। यह आमतौर पर सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है जो फ़ोन कॉल की तरह मॉडेम पर नंबर डायल करके कनेक्ट होता है। और ब्रॉडबैंड क्या है? आर से मिलान हो रहा है। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी भेजी जाती है। हाई स्पीड होता है ब्रॉडबैंड। और वाईफाई में क्या होता है? वायरलेस कनेक्टिविटी होती है इसमें, एक वायरलेस तकनीक जो पीसी, स्मार्टफोन और प्रिंटरों जैसे उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए रेडियो आवृत्ति का उपयोग करती है। तो पहले में आ जाएगा क्यू, दूसरे में आ जाएगा आर और तीसरे में आ जाएगा पी। यहाँ पर क्यू, आर और पी, तो सी वाला आंसर सही है अपना। चलिए अगला देखो, ये भी लिखा रखा आपको, निम्नलिखित में से किसी इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया? ट्रैक बॉल पढ़ा रखा है,
और समझा रखा है, तो ये इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है। सबसे कम मेमोरी साइज़ कौन सी है, चयन करें। तो यहाँ पर KB आ जाएगी, किलोबाइट, है ना। टेराबाइट ज़्यादा है, गीगाबाइट GB भी ज़्यादा है और MB भी ज़्यादा है, तो KB सबसे छोटी है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से 35 प्रश्न अपने सॉल्व हो चुके हैं। तो जहाँ पर जो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन मैंने जो लिखाए हैं लगभग आ चुके हैं, इसमें बैठ गए। चलिए।